क्या देखते हैं, 2/11 देखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। A1 है क्या, 30H1, हाँ या ना, और A2 है गिवन एंगल। यही देखा भैया अपन ने, कोई दिक्कत तो नहीं आई तुम्हें, हाँ या ना। कल जब हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो एक फॉर्मूला और नया देखा हमने, देखा कि नहीं देखा, क्या फॉर्मूला देखा हमने, 65 सही 5/11 माइनस के टाइम अपॉन टाइम इंटू टोटल टाइम, यही देखा था कि नहीं। कब लगेगा ये, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे पीछे हो रही हो, उसमें ही है ना। ये देख लो, ये लिख रहा है पार कर लेती है, मिनट की सुई घंटे वाली सुई के आगे पीछे हो रही हो, तब निकालते हैं कि नहीं। क्या आपको इतना समझ में आ गया, भैया तूने कहा झुका ही नहीं, देख हाँ अलग बोला, चल तू ही बता दे। 0 डिग्री के एंगल 24 घंटे में कितने बनेंगे, और 90 के 44 बार, और 180 के, भाई सही बताया क्या, सही बताया क्या। 0 डिग्री कितनी बार बनेंगे, 180 के और 90 के। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बनाना हो तो किसको छोड़ते हैं, 12 को, 180 में 6 को, और 90 में 3 और 9 को। मुझे लगता है अब आप भयंकर पड़ गए, अब आंक पढ़ते हैं हम। लीजिए, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, बहुत भयंकर है ये, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, दिखाओ सही समय इसका। किसी ने किया कि नहीं किया, चलिए करें, आया क्या आंसर, तो तुम करें, तुम बताओगे तो करेंगे।
चलिए देखिए, देखो एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। रविवार मतलब संडे को कितने बजे? 5 बजे। कितने पीछे थी? 5 मिनट पीछे। तो मिनट पीछे वाले को माइनस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्लियर है भाई। मंगलवार ट्यूसडे को कितने बजे? शाम 5 बजे। और ये कब थी? रविवार शाम 5। यहाँ भी 5 PM और यहाँ भी 5 PM, यही आएंगे ना। कितने मिनट आगे हो जाती है? 7 मिनट आगे हो जाती है। यही है कि नहीं है? अब आप देखिए, संडे 5 से शाम 5 से मंगलवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? रविवार शाम के 5 से सोमवार के शाम के 5 तक 24 घंटे, और सोमवार के शाम के 5 से मंगलवार के शाम के 5 बजे तक अगले 24। तो टोटल मिला के 48 घंटे हो गए कि नहीं? हाँ या ना? और 48 घंटे में आप देख रहे हैं घड़ी कितने आगे हो गई? 7 मिनट आगे भाई। 7 मिनट आगे भाई है, तुम देख लो। 5 मिनट पीछे है, 5 मिनट कवर हुए और आगे 7 चली, टोटल 12 मिनट चली कि नहीं चली? तो 12 मिनट आगे हुई कि नहीं हुई? माइनस मत कर दी देवता, नहीं 2 मिनट कह दो अकेले, देवता ही बन जाओगे तुम। पल्ले पड़ गई क्या बात? पीछे थी घड़ी, आगे पहुंच गई, ये कवर किया कि नहीं किया? हाँ या ना? समझ में आई बात? तो आप जानते हैं ये 12 मिनट आगे हो जाती है। कितने मिनट आगे हो जाती है? 12 मिनट आगे हो जाती है। कितने घंटे में? 48 घंटे में। बताइए सही है कि नहीं है? हाँ या ना? 12 मिनट घड़ी आगे हो जाती है कितने घंटे में? 1 मिनट आगे हो जाएगी कितने में? 48/12। यही आएगा, दिक्कत तो नहीं है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, ये रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। देखना भैया मेरे लालों, क्या हो रहा है घड़ी में कि 5 मिनट पीछे थी और 7 मिनट आगे आ जाती है। तो 5 मिनट पीछे से ये जब चलती है तो एक बीच में ऐसा समय आएगा जब बराबर समय हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ पहले, समझ में आया कि नहीं? घड़ी 5 मिनट पीछे है और 7 मिनट आगे है, बीच में एक ऐसा समय आएगा जब सही समय हो रहा होगा। हाँ कि ना? वो सही समय कब आएगा? 5 मिनट बाद ही आ जाएगा कि नहीं? जी देखो, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी ना। 5 मिनट पीछे ही तो चल रही है। घड़ी सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 मिनट ही तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमसे ये पूछा, ये 5 मिनट वो सही कब हो जाएगी? घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ाना है? मेरी बात समझ में आ गई? घड़ी कितने मिनट पीछे है? अगर मैं 5 मिनट आगे बढ़ा दूं सही हो जाएगी कि नहीं? इतना समझ में आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछे, वो 5 मिनट आगे कितनी देर में बढ़ जाएगी? पल्ले पड़ गई बात? तो 1 मिनट पीछे कितने में होती है? 48/12 में। हाँ या ना? तो 5 मिनट का अंतर कितने में आ जाएगा? ये निकालेंगे कि नहीं? 5 मिनट कवर कर जाए, ये निकालेंगे कि नहीं? 12 चौको और 5 चौको 20 घंटे हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आई? तो देखिए, रविवार शाम 5 बजे, रविवार का समय था 5 PM हो रहे थे। हाँ या ना? अब 20 घंटा प्लस कर दो इसमें तो कितना पहुंच जाएगा? अब प्लस कैसे करेंगे वो भी सुन लीजिए। ये 20 घंटा प्लस हमसे ना हो पाए। आप हमेशा टाइम प्लस करना। 12 24, 12 के गुणित में 12 हो तो 12 करो, 24 हो तो 24 करो, फिर आएगा कितना? 36, फिर आएगा 48, ऐसे प्लस करना। देखो मैं प्लस करता हूँ, मुझे 20 घंटा प्लस करना है। मैं 20 नहीं करूँगा, मैं इसमें करूँगा 24। कितने प्लस कर दूँ? इसमें प्लस 24 कर दूँ, और जैसे 24 हो उसमें 4 माइनस कर दूंगा तो ये 20 ही आ जाएंगे कि नहीं? रविवार शाम के 5 बज रहे हैं, 24 घंटे हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? सोमवार के शाम के 5 बज जाएंगे कि नहीं? 4 घंटा माइनस कर दो, 1 बज गया हो कि नहीं? कौन सी दिन का? सोमवार का 1। AM के PM? PM। तो बताइए, पूछा ये था तब उसने सही समय कब बताया होगा? सोमवार के 1 बज के PM, मतलब अगले 5 मिनट कवर कर भी में सोमवार का 1 बज गया होगा। 5 मिनट ही कवर करना था ना, तो कितने बज गए होंगे भाई? सोमवार के 1
दोपहर के 1 बजे उसने सही समय बताया होगा। क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो घड़ी कितने मिनट पीछे थी? कितने मिनट? घड़ी कितने मिनट पीछे थी? सही बता दे समय तो कितना आगे बढ़ा दूं इसे? 5 मिनट आगे बढ़ा दूं ना। लेकिन अब घड़ी 5 मिनट ऐसे दूरी, वो मेरे हाथ से दूरी बढ़ेगी। वो 5 मिनट कवर कब कर जाएगी, यही पूछा है ना। और 5 मिनट जैसे ही कवर हो जाएगा तो घड़ी में सही समय पता चल जाएगा कि नहीं। तो 5 मिनट कवर करने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं? 20 घंटे में मतलब टाइम कितना हो जाएगा? सोमवार का 1 बज जाएगा। तो घड़ी ने सोमवार के दोपहर के 1 बजे सही समय बताया होगा। पल्ले पड़ा कुछ क्वेश्चन? अब जिन्हें पल्ले पड़ गया होगा वही आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, जिन्हें पल्ले नहीं पड़ा वे कर ही नहीं सके। देख लो पहले, समझ लो अच्छे से। करीना कपूर समझ लेना अच्छे से, ऐसा लग रहा है अंतर ध्यान हो गई हो तुम। फोर माइनस काय कर दे। हाँ जाओ और दे, तुम मत करो। तुम जी क्या लिखा है? रविवार के शाम के 5 बज रहे हैं। तुम जहाँ 20 घंटा प्लस कर लो। हमने तो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया है। ये आसान है ना, इधर से 20 गिनने की अपेक्षा 24 गिनना अच्छा है कि नहीं है? हमने इसलिए किया है कि 24 में 4 गए 20 ही बचेंगे ना। मैंने ये कहा है कि आप 12, 24, 36, 48 के हिसाब से प्लस करना। आगे बढ़ रहा है तो और प्लस कर देना, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। मुझे 20 निकालना था, मैंने 24 में प्लस किया, लेकिन मुझे 20 है इसलिए 4 माइनस 24 प्लस करना आसान है कि नहीं है? रविवार के शाम के 5 बजे 24 घंटे कब होंगे? सोमवार के शाम के 5 बजे। पर मुझे 4 घंटा कम कर दो तो 1 बज गया। लेकिन 20 घंटे प्लस करने में दिक्कत आ जाती कि नहीं आ जाती? इसलिए ऐसे कर रहे हैं अपन। वैसे 20 घंटा प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। पेपर में वैल्यू काहे की है? जही टाइम की तो वैल्यू है। तो जो 20 घंटा प्लस कर रहा होगा 24 के हिसाब से वो करके कब का बैठ गया होगा। बात समझ में आई? इसलिए टाइम की कीमत जान रहा है। कौन कौन को समझ में आ गया? ईमानदारी वाला तो नहीं आओ। कहा नहीं आओ कपिल भाई साहब, तुम्हें कहां से आए? देख रहा हो यार तुम कैसा आदमी है, देखते है। रविवार तू ही बताइए भैया, रविवार के शाम के 5 बज गए, ठीक है। फिर अब मैं जाऊंगा सोमवार, सोमवार के शाम के 5 बजे। फिर आओ मंगलवार के शाम के फिर 5 बज गए। अब मैं तो उसे जब पूछ रहा हूं इनमें अंतर बता। तो शाम के 5 से अगले दिन के शाम के 5 बजे तक कितने का अंतर हो जाता है? 24 का हो जाता है। चल जा, मैं तो तू ईमानदार रहो। और सोमवार के शाम के 5 से मंगलवार के शाम के 5 तक कितना टाइम हो जाता है? तो तू मुझे बता, रविवार के शाम के 5 से मंगलवार के शाम तक कितना हो गया? तो तू बता, दर्द का है भाव सब रो। अब बताओ और अंतर कहाँ जान पड़ रहा हो तो? ये 12 समझ में आए कि नहीं आए? ये 2 का नहीं लिखे अपन ने जहाँ। ये प्लस माइनस के हैं, ये प्लस के हैं। माइनस होकर 2 बचने हैं थे। ये 7 का लिखे, 12 का लिखे अपन ने। फिर कब आओ? पल्ले पड़ रहा हूँ, क्या करें? 5 मिनट पीछे थी, 7 मिनट आगे हो गई। ये गैप करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसी घड़ी है, ये 12 है, ये 1, 2, 3, ये 11। यहाँ से लेकर अगर अपन टाइम निकालें 7, ये 7 जहाँ हो रहा है, मान लो 7 मिनट जहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के मिनट कितने हो जाएंगे? 5 जे और 2 जे, तो 12 हो गए कि नहीं हो गए? अंतर कितने का आएगा? 12 का आएगा कि नहीं आएगा? जी समझ में आ गए? 12 मिनट घड़ी आगे बढ़ जाती है, या 12 मिनट का अंतर आ जाता है कितने में? 48 घंटे में। तो 1 मिनट का अंतर आ जाता है कितने में? 48/12 में। तो 5 मिनट का अंतर आ जाएगा, तो इंटू 5 करेंगे कि नहीं? क्यों पहले? हाँ। तो 5 मिनट का अंतर बैठ जाएगा कितने में? 5 चौको 20 घंटे में। और जैसे ही 5 मिनट का ये अंतर कवर हो जाएगा तो घड़ी सही समय बता देगी कि नहीं? अच्छा 5 मिनट ही क्यों निकाला हमने? क्यों? घड़ी कितने मिनट पीछे है और अगले 5 मिनट में बराबर हो जाएगी कि नहीं?
तो वो 5 मिनट कवर कितने घंटे में होंगे? 20 घंटे में। 20 घंटे में घड़ी में टाइम कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा। 1 बज जाएगा, पर वो एक कब बजेगा? सोमवार को। बताइए, पल्ले पड़ा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं की होगी तो नहीं करवाएंगे। पहले आना में आंसर दोगे तो ही करवाएंगे। समझ में आओ कि नहीं आओ? और डाउट है तो पूछने पड़ेंगे तुम्हें। जिन जिन को डाउट है वे पूछ लें। कोई डाउट नहीं है? एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, तुम कहोगे तो। इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक में। तो जिन्हें जहां में भी दर्द हो रहा है ना, वे जीवन जीना छोड़ दें। ठीक है ना? इसके बाद की ट्रिक हम बता देते हैं। देखो, घड़ी जितनी स्लो और फास्ट हो रही है ना, शुरुआत में वो लिखना है। क्यों? पहले यहां लिख देंगे सर, कोई दिक्कत? लिख दिया। अपॉन में स्लो और फास्ट जितनी चल रही उन दोनों को प्लस कर लेंगे आप। ऊपर एक लिखना है, नीचे क्या करना है? शुरुआत में जो स्लो दिया है तो स्लो लिख दो, फास्ट दिया है तो फास्ट लिख दो, नीचे दोनों को प्लस कर लो, इनटू टोटल टाइम कर लो। देखो, शुरुआत में घड़ी का हो रही है, कब है? पीछे। फिर 5 मिनट पीछे हो रही है और 7 मिनट आगे हो रही है। एक माइनस का एक प्लस का, हमेशा प्लस करके लिखते हैं। दोनों माइनस के होंगे तो माइनस करके लिखेंगे, दोनों प्लस के होंगे तो माइनस करके लिखेंगे, लेकिन अपोजिट होंगे तो प्लस कर देंगे। पल्ले पड़ गई बात। सेम होंगे तो क्या करेंगे? अपोजिट होंगे तो, जहां अपोजिट है सेम है तो प्लस कर दो। कितने आ गए? और टोटल टाइम कितना है? देख लो ना कितना है, ये देख लो आप। 12 चौको 48 और 5 चौको 20, ये 20 घंटे आ गए। बा में जोड़ दे, आंसर आ गया। क्या अब आपको ट्रिक मालूम पड़ गई? कोई दिक्कत आई हो तो बताएं। आपको दिक्कत लग रही है, बहुत बढ़िया। कोई को दिक्कत है क्या? है? है? मिसाल तो समझ में आ गया। बस, क्लास को काम होगा पूरा। नेक्स्ट करें? सेम सवाल दे रहे हैं, अब कौन आंसर जल्दी देगा हाथ ऊपर कर देना है। तुम क्यों, तो आगे बढ़ूं मैं। ले बढ़ गए।
इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है ना आंसर, तो मतलब तुम्हें समझ में कछु नहीं आया है, ये मान के चलो। रविवार शाम के 5 बजे से बुधवार के शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? रविवार 5 PM से कब तक चले? बुधवार वेनसडे तक चले, कितने बजे तक? 5 PM तक। तो रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगल, मंगल से बुध आए कि नहीं? रविवार से सोमवार चले 24, सोम से मंगल चले तो 24, मंगल से बुध चले तो 24, 24 3 बार हो गए, तो 72 हो गए कि नहीं? इनमें गैप कितने का आ गया? 72 घंटे का आया कि नहीं आया? रविवार को कितने पीछे थी? 8 मिनट पीछे थी। और सुबह कितने आगे हो जाती है? 10 मिनट आगे हो जाती है। तो आप मुझे बताओ कितना हो गया? 18 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? अब मैंने ट्रिक बताई, उसके हिसाब से कर लेते हैं भैया। ऊपर 8 आएंगे, नीचे 18 आएंगे, और टोटल टाइम कितना हो गया? 72। 18 चौको और 8 चौको 32 घंटे आए कि नहीं आए? तो हमें रविवार शाम 5 में जोड़ने हैं कि नहीं? तो संडे को कितने बज रहे हैं? 5 PM हो रहे हैं, हाँ या ना? इसमें हमें कितना जोड़ना है? 32 जोड़ना है ना? तो मैंने आपसे कहा था कि जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 का मल्टीप्लाई कर लो। 32 के पास में 12 का मल्टीप्लाई कौन सा पड़ता है? 36। तो मैंने यहाँ 36 लिख लिया, लेकिन मुझे आंसर कितना लाना है? 32। तो माइनस कितने कर दूं? 4। अब 5 PM में 36 जोड़ दो, ठीक है ना? और अगर 36 प्लस नहीं हो रहा तो एक तरीका और बता देते हैं। हमें सबसे आसान क्या दिखता है? 12 और 24 ही दिखते हैं कि नहीं? आधा दिन का पूरा दिन ही दिखता है ना। आधा दिन 12 में होता है और पूरा दिन 24 में, हाँ है ना? फिर पूरा दिन 48 में, कहता ही नहीं हो कुछ। यही होता है ना। 36 में तो 1.5 दिन हो गए कि नहीं हो गए? कि नहीं हो गए? हम 24 के हिसाब से कर लें, तुम 24 प्लस कर दो। पर कितने और ले जाना पड़ेगा? 8 और ले जाना पड़ेगा कि नहीं? देखो, रविवार के शाम से 5 से 24 घंटे कब होंगे? सोमवार के शाम के 5 बजे, हाँ या ना? वहां में 8 घंटे और जोड़ लो। सोमवार के शाम के 5 में 8 घंटे और जोड़ो, तो 5 से 5 10 हो गए, हाँ या ना? 3 और जोड़ दो, 10 से 11 12 1। तो सोमवार को कितने बज गए? 1 बज, सॉरी सॉरी, अच्छा 24 घंटे तो हो ही गए थे। तो मंगलवार भाई साहब आ गए, कितने बज गए? 1 PM हो जाएगा कि नहीं? काय? हाँ, एक बार और देख लो। अच्छा, सोमवार का शाम के 5 बज गए, सोमवार के शाम से चलना है 5। तो आप जानते 7 में 12 हो गए, 7 घंटे बाद, हाँ या ना? तो अगला दिन लग गया, तो 1 AM, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि तुम्हें समझ में नहीं आया? आ ही गया होगा तो नहीं आओ, सही में। डाउट किसी को? भैया जिन्हें ऐसे करना नहीं आ रहा है कि सर जो नहीं आओ समझ में, तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है भी ऐसे ही करें। पेपर में टाइम लगे सो लग जाए, एक तो सही हो जाए, भले एक रह जाए। पर अगलो जल्दी कर भी चक्कर में जाए और गलत करके बैठ गए, फिर नंबर एक ही नहीं मिल रहा हो। तो जिनकी कैलकुलेशन नहीं चल पाती है वे ऐसे ही करें। संडे 5 में 32 जोड़ लो, कैसे जोड़ते हैं बेजान है। समझ में आया कि नहीं आया? अपने कछु लेन देन नहीं है, ठीक है विशाल? आओ, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, क्या होती जा रही है? और जे घड़ी में क्या हो रहा, जो लगातार तेज होती जा रही है, जगह होती जा रही, धीमी होती जा रही। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो जाती है। तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? सेम क्वेश्चन है। कर लो संजू, कहा हो? कौन कौन कर पाया? आंसर कम लोगों का आता है। किस किस का आंसर आ गया? देखो कितने कम लोगों का आया है। मुझे ऐसा लगता है वहां के लोग क्वेश्चन लिखने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं।
तुम्हारा नहीं आया? का नाम है वर्षा है, का नाम है? आ गया आंसर? तो आधा है भगवान ने। चलो हम भी कर लेते हैं, अब क्या जा रहा है। रविवार के शाम के 5 से मंगलवार के शाम के 5 तक कितने घंटे होते हैं? अरे यार बता दो यार। 48 होते हैं। 48 हो गए। 5 मिनट का है तो 5 ऊपर आ गए। 7 मिनट पीछे अपोजिट है तो क्या होता है? प्लस 12 चौको और 5 चौको 20 घंटे हो गए कि नहीं? रविवार को हो रहा है टाइम कितना? 5 PM हो रहे हैं कि नहीं? इसमें मुझे कितना जोड़ना है? 20 घंटे जोड़ना है कि नहीं? 20 कैसे जोड़ूंगा? 24 - 4 करके आसान होगा। तो रविवार के शाम के 5 से अगला दिन कब आ जाए? अगले 24 घंटे कब हो जाएंगे? सोमवार के 5 और 5 में 4 गए 1। तो सोमवार का कितना बच गया? 1 PM आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। यही आंसर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ले तो। करीना कपूर तुम सबसे पहले आंसर देना इसका। नहीं आओ ना तो यहीं खड़ा कर देंगे अब तुम्हें हम। हाँ तो कौन कौन आंसर निकाल रहा है भैया? ले जाम फिर दिक्कत आ गई। नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन नहीं बन रही? फिर का नहीं हो पा रहा हो? टाइम नहीं निकल पा रहा है? और ये बहुत दिक्कत है। घड़ी पेन क्या करे है? इधर आप आज करने थी, कल आंसर दोगे। बात ना करे मन तो अच्छी बात है यार। नहीं हमारी दूर थोड़ी हैगी। भूपेंद्र आंसर आया कितना? वो भयंकर आंसर आओ तेरो। अजय देवगन मंगलवार 2 PM। क्यों प्रदीप? रात के 11 बजे। बहुत बढ़िया। सुरभि 2 PM ट्यूसडे। ये तो देखियो आंसर है, तुम बताओ अभी था। 2 PM ट्यूसडे। हाँ भैया रुचि तुम बोलो। 11 PM मंगलवार। 2 PM। 11 PM। 11 PM। भयंकर आंसर आ रहे हैं यार तुम्हारे तो। खतरनाक व्यक्ति हो तुम। हाँ ऋषा जी आप बताएं। 2। 11। 11 डिसाइड किया है। 11 बोलेंगे अपन। 11। 11। 2। 2। बताओ। इन्हें और दोस्त बना लेते हैं। बताओ आयुष्मान तुम बताओ। सोमवार 11 बज गए।
अगर बात है करीना, कसम खा रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा नहीं। बासु एक का नाम है तेरो, बोर्ड इतना दाव है, तू बात देख रहा है तो तू पढ़ा लेना पर भैया, मैं चला जाता हूँ। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कोई रीजनिंग पढ़ा दी करे। तू कैसे लगे वो पढ़ाते में यार? कह रे महंगा लगा, तू छा जाए वो। आजा जा क्वेश्चन करा दे आजा। सुन रहा होगा भैया? तो रहन दो फिर, बा का है बता रहा हूँ, रहन दो। तू ऐसा कह रहा हो जैसे तू आई जाता हो, कि रहन दो गई। भैया मत पूछना बस है। कौन पूछ रहा था? तो भैया कौन ही बता रहा था? मतलब मन से ही भंडारो कर रहा है। करें? आओ देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। रविवार की शाम के 5 से बुधवार सुबह 5 दिए हैं, पहले तो ये देख लो। हाँ या ना? तो रविवार तो संडे 5 PM दिया है। से वेडनेसडे कहाँ तक जा रहे हैं? 5 AM तक जा रहे हैं। कितना आगे होती है? 9 मिनट। ये दिया है ना भैया। और पीछे कितनी हो जाती है? 3 मिनट है। यही है। पहले ये टाइम कर लेते हैं काउंट। संडे से मंडे आए 24 हो गए, मंडे से ट्यूसडे आए तो 24 हो गए। क्यों? हाँ। और इससे जाएंगे तो 12 ही आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 24 24 48। और 12 आएंगे कि नहीं? कितने हो गए? 60 हो गए कि नहीं भैया? यहाँ किस किस को दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है? भूपेंद्र आ रहा अच्छे से देख। ये PM लिख रहे थे, ये AM आएंगे। तू उनका देख लाए, देख इसलिए। 9 2 9 3 12 मिनट, यही है ना भैया? तो 12 मिनट हो गए ना, तो 12 का ट्रिक लगा देते हैं। ऊपर क्या है? 9, नीचे का है 12, इंटू हो जाएगा क्या? 60। 12 पंचे 60 और 9 पन 45 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? कितने बज रहे हैं? संडे के कितने बज रहे हैं? 5 PM बन रहे हैं कि नहीं? हमें ले जाना है कितने घंटे में? 45 घंटे में। लेकिन हम तो 48 घंटे प्लस करना जानते थे, माइनस कर देंगे 3। हाँ या ना? 48 मतलब 2 दिन हो गए। तो संडे है, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे के कितने? 5 शाम के। हाँ या ना? घटाने कितने है? 3। 5 में से 3 गए 2, तो ट्यूसडे कितने? 2 PM। तो जिनका 2 PM है बे यहाँ काबिल तारीफ बस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ तू ले लीजिए। मैंने कब कही है कि ऊपर ले लग गए ऐसो? कौन ने कही है कि जब माइनस वाली लंगे? अपन ने नहीं, केवल ये ये अपन का है। तो यार वहां सबसे ऊपर माइनस वाला नंबर लिख रहा था तो वाई लिख लो, जब ऊपर प्लस वाला लिख रहा है तो वाई लिख लिया। मैंने कभी कहा है कि माइनस वाले सबसे ऊपर लिखेंगे? मैंने ये कहा है कि जो जहां आ रहा है वो सबसे पहले लिखेंगे। मैंने उसमें देखो क्या लिखा है, स्लो या फास्ट ऑप्शन करके लिखा है ट्रिक ट्रिक में। भूल गया, मुझे ऐसे देख रहा हूँ जैसे मैं ही पहली बार देख रहा हूँ जाए। हाँ ट्रिक जी, देख जी क्या लिख रहा हूँ। पढ़े सही? तो जहाँ जो स्लो कहाँ होगा, वो जहाँ स्लो होगा तो स्लो लिख लिया, फास्ट होगा तो फास्ट लिख लेंगे। हाँ मेल लाल, समझ में आ गई ये बात? कोई डाउट? तो हमें जो पहली लाइन में मिल जाएगा ना भैया वही लिख देंगे हम। तो पहली लाइन ये है, जहाँ 9 मिनट तेज थे तो 9 मिनट तेज लिख दे, जहाँ 9 मिनट धीमे हो जाते तो 9 मिनट धीमे लिख रहे हो जाते। ठीक है ना? और कोई डाउट किसी को? आ जाते हैं अब डाउट, खतरनाक खतरनाक। वहां देखे 3 क्वेश्चन में माइनस ऊपर, तो जहां में भी माइनस ऊपर। बन जाते हैं डाउट। अगला करें? करें लियो। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। ठीक है, घड़ी बहुत तेज है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। कितने बजे?
6 बजे मिला दो, कह भैया सही बैठी रही है, नहीं मिली लेकिन। तब वो सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है? तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। 8 बजे दिखा रही है, पर सही समय क्या हो रहा होगा ये आपको बताना है। भयंकर क्वेश्चन है कि नहीं? करो। क्वेश्चन तो पहले, हाँ तू बोल। 6 बजे, और कोई? देखो ऐसे कर लो इसे, 24 घंटे में कितने घंटे तेज हो जाती है? 1 घंटा हो जाती है। जब आपने 24 हो रहे होंगे तो जब घड़ी में कितने हो रहे होंगे? 25। यही है ना मतलब। इसे रविवार को कब मिलाया गया? हाँ रविवार ही है ना। रविवार को शाम को कितने बजे मिलाया गया? 6 PM लिख देते हैं। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार को, कब? मंगलवार को कितना बता रही होगी? 8। जो घड़ी गलत वाली है वो 8 बता रही है। हमारी घड़ी में उस समय क्या हो रहा है ये बता रहा है कि नहीं? देखिए अब होना क्या है वो ध्यान से सुने। जय घड़ी में तो कितने बज रहे हैं? 8 PM हो रहे हैं कि नहीं? हमें पता है कि रविवार से आएगा सोमवार, आएगा कि नहीं? और हमारी घड़ी में भी शाम बज रहे होंगे, 6 PM हो रहे होंगे। तो हमारी घड़ी में 24 हो रहे होंगे, लेकिन ये गलत घड़ी में 25 हो रहे होंगे। यही दिखा है देखो, 24 घंटे में घंटा तेज हो जाती है ना। ऐसा मान ये अपनी राइट घड़ी है, ये अपनी रॉन्ग घड़ी है। अब तो ठीक है। क्यों पहले जल्दी क्यों? तो अपने में 6 हो रहा है, जहाँ में 6 से 6 हो रहे होंगे, लेकिन जहाँ घड़ी में देखो कितने बज रहे होंगे? 7 बज रहे होंगे कि नहीं? पक्का? समझ में आ गया देवी जी? इसे देख लूँ, है ना। जब मंगलवार के शाम के 6 बज रहे होंगे, कितने? शाम के 6 बज रहे होंगे, तो आप बताओ इससे इसमें 24 घंटे फिर हो जाएंगे कि नहीं? पर इधर फिर 25 हो रहे होंगे, हाँ या ना? हो रहे होंगे कि नहीं? ये घंटा फिर बढ़ जाएगी कि नहीं? तो जब ये घंटा बढ़ के जहाँ कितने हो रहे होंगे? 8 हो रहे होंगे कि नहीं? अपने में तो 24 घंटे ही हुए कि नहीं? तो देखो गलत घड़ी में 8 बज गए, लेकिन अपनी घड़ी में कितने बजे? तो आंसर क्या होगा? आगो आंसर। तो 2 घंटा तेज हो गई कि नहीं? 1 घंटे जहाँ, और 1 घंटे देखो जब 25 और जे 25 हो गई कि नहीं? अपनी गाड़ी तो बराबर चलेगी कि नहीं? 24 से 24 और 24 ही चलेगी, 6 से 6 चलेगी, 6 से। लेकिन जे घड़ी का है, जहां में भी 1 घंटा आगे बढ़ गई, जहां में भी 1 घंटा 2 घंटा आगे बढ़ गई कि नहीं? तो जो गलत, जो इस 6 बजे से मंगलवार के शाम के 6 बजे जे 8 बता रही, लेकिन अपनी 6 बता रही होगी कि नहीं? बताइए किस किस को समझ में आ गया? सभी समझ में आ गया। अगर मैं जा कर दी 10, अब 8, देख ली कैसे 8 होंगे वो बताइए। 8 बताइए, 8 कैसे होंगे? 8 नरे मूर्ख हो, कही 8 का टाइम बढ़ गया होगा, है तो वही का वही टाइम। भाई बताओ, 24 में 1 घंटा बढ़ गया, जहाँ 24 में 1 घंटा बढ़ गया, जहाँ 8 है, लेकिन जहाँ हम ये 10 लिख रहे हैं अब 8 की जगह, तो अब अगले 2 घंटे में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी ये निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तुमने 8, तो जिनने अपने अनुमान से आंसर दे दिया था ऐसे निकाल गए, उनके पास कोई तरीका, जिनने आंसर बोल दिया था ना 6, उनके पास कोई तरीका थोड़ी था।
उनने तो जी निकाल लिया था ऐसे कि सही घड़ी जो है वो अगले 48 घंटे में कितना बता रही होगी, वही बज रहे होंगे। और कहीं ये बता रही हो अगले 2 घंटे आगे बढ़ जाए तो उनने कहीं 6 होगा वो तो समय, कोई मिला के दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइम बदला, अब उनसे आंसर नहीं निकल रहा है। तो अपने लिए जरूरी क्या है, ऐसे आंसर न देके तरीका जरूरी मेन करता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मेरी बातें समझ में आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है तू मंगल का है, मैं पृथ्वी लोक का हूँ। पृथ्वी के जो बृहस्पति के बैठे बगल में, बाय तो कछू पल्ले नहीं पड़ रहा हूँ। चलो जाए अभी करियो 10, मैं अभी करवाऊंगा, तुम पहले से करो। ले कहाँ दिन कहूँ को आ रहा है? कपिल सुबह 1 बजे, सुबह 2 बजे। आओ मैं बता देता हूँ कैसे करना है, देखो। जो बताऊँ उसे ध्यान में रखना है आपको। और जो तरीका इसमें लगाऊंगा वही तरीका पिछले में लग जाएगा कि नहीं? इतना तो क्लियर है ना? समझा है? तो आओ समझो। 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, मतलब राइट लिख लेते हैं और एक रॉन्ग लिख लेते हैं, ठीक है ना। आर और डब्ल्यू मतलब क्या है? राइट मतलब जो घड़ी सही चल रही है, रॉन्ग मतलब जो घड़ी गलत चल रही है। जब राइट घड़ी में 12 घंटे होते हैं तो गलत घड़ी में कितने हो जाते हैं? 14 घंटे हो जाते हैं, बताइए। पक्का? या ऐसे भी लिख लो, इसे लो उल्टा करके लिख लो। जब हमारे 12 घंटे होते हैं तो इसमें 14 घंटे हो जाते हैं। क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ 14 घंटे ये 12 घंटे के बराबर है? बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ क्या? इधर से पढ़ूँ तो ये 12 घंटे 14 घंटे के बराबर है। बात तो एक ही है। ये 14 घंटे 12 घंटे के बराबर है, 12 घंटे 14 घंटा के बराबर है। बताओ पल्ले पड़ रही है कि नहीं? नहीं पड़ रही। तू जम का पल्ले नहीं पड़ रही। कैसे मुंह का पति कैसे है? ये कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। जब तेरी घड़ी में 12 घंटे हो रहे होंगे तब दूसरी घड़ी में कितने हो रहे होंगे? 14 घंटे। तो दो जन लड़ रहे होगे ना, है मैं मेरी सही है घड़ी, तो इसका मतलब दो ही सही हो। अब आ गए समझ में? हाँ ना, बोल लो कम से कम। मैं कहूँ तो एक गलत घंटा कितने सही घंटे के बराबर होगा? आप कहोगे 12/14 कर लो।
पक्का? पक्का? इतना समझ में आ गया? अब आओ इधर देखो, रविवार को कितने बज रहे थे जामे? रविवार को कितने बज रहे थे? 2 PM हो रहे थे कि नहीं? और क्या हो गया जब मंगलवार? मंगलवार के कितने बज गए जामे? सुबह के 8 AM हो गए कि नहीं? क्या आप अंतर निकाल सकते हो कितने का आ रहा है? तो 2 PM से सोमवार के 2 PM तक कितने हो गए? 24 हो गए। हाँ ना बोल लो अब। लेकिन अगले 2 PM तक जाएंगे तो मंगलवार आ जाएगा। हाँ या ना? तब तक तो 48 हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही जाना है ना। तो 2 बे और 4 जे, 6 घंटा घटाना पड़ेगा। तो 48 में 6 गए, कितने बजे? 42। तो 42 घंटे आए कि नहीं आए? अब जो कर वो ना आए ना, तो फिर तुम कछु मत क्यों। 42 तो आएंगे। किस किस के निकले आए थे 42? अम्बन के निकाल नहीं जाओ, मैं केस निकाल लूंगा। मैं तो बता सकता हूँ बस, 42 आएंगे। तुम भी निकालना जानते हो कि नहीं कैसे निकलेंगे? नहीं आए तो आधा है भगवान ने जी आज के लान दाए थे गिन भाई। भगवान भी भयंकर है, द्वार जी कहा दई थी कि मैथ करेगो जो, तो इनको उपयोग करेगो। जिनके गहरे हो ना जी बहुत ज्यादा, समझ जाओ भाई मैथ की लोकेशन कमजोर है। बाकी कावन दबा दबा के दबा दबा के नहीं गहरे कर दाए। और जिनके फीके पर है वो तेज है, उनकी जरूरत ही नहीं पड़े, डायरेक्ट जोड़ता है वो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितने हो गए ये? 42 हो गए कि नहीं? पर ये तो गलत घड़ी थी ना। गलत घड़ी में कितने घंटे हो रहे हैं? तो एक गलत घंटा कितने के बराबर है? 12/14 के। तो 42 घंटा कितने के बराबर होगा? 42 से इंटू करेंगे कि नहीं? तो कितना 3 बार जाएगा। और 12 3 जा, मुश्किल है तुमरी यार। वो कह रहा हूँ 48 होता है। तो आप बताओ रविवार कितना? रविवार को कितने 2 PM हो रहे हैं कि नहीं? 2 PM। और मुझे कितना जोड़ना है? 36 घंटे जोड़ना है कि नहीं? मतलब 1.5 दिन जोड़ना है। नींद मत जाइए। 2 PM से 24 घंटा के एक दिन कितना हो जाएगा? सोमवार का दोपहर के 2। और 12 घंटा और जोड़ दो तो सुबह के 2 ही होंगे कि नहीं? पर सुबह के 2 किसके होंगे? मंगलवार के होंगे कि नहीं? तो मंगलवार का कितना हो गया? 2 AM। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? करो मैं आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन करो। ये समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो। भूख लग रही हो तो पेड़ा वाले आ गए हैं।
4 और 5, क्या कह रहा है? 4 और 5, ये इसका सेंटर है। 4 और 5 ही है बराबर दूरी पर किससे? संख्या 5। संख्या 5 का मतलब है ये है संख्या 5, ये है ना संख्या 5। संख्या 5 से बराबर दूरी की यही हो गई कि नहीं हो गई? देखो कि तो नहीं हो, नहीं भाई। 4 और 5 के बीच में 5 से दोनों बराबर दूरी पे, यही कहा है ना, देखो बराबर की दूरी पर हो। 4 और 5 के बीच कब? घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां मतलब दोनों सुई संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। संख्या 5 से इधर तो बराबर की दूरी नहीं देख सकता मैं, इधर ही देखूंगा। नीतीश कुमार समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं हम? तो बराबर की 4 पे नहीं, अरे यार एक 4 जैसा लग रहा होगा तुम्हें, रुक जाओ, घड़ी बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी। ये 12 6 3 9, यहीं बजा लेता हूँ। अरे रुक तो जाए यार, तेरी घड़ी में पहले बज रहे हैं 4 5। 4 और 5 में ये मान लो। अब बताओ समझ में आओ कि नहीं? बराबर दूरी पे और हो गए कि नहीं? संख्या 5 का मतलब है ये 5। 4 और 5, 4 और 5 दोनों सुई बराबर दूरी पे हो गई कि नहीं हो गई? तो कितने डिग्री का एंगल है जी? 0 डिग्री। तुम निकाल बने यहाँ 0 डिग्री को एंगल, तो फिर क्या निकाल दो आंसर। कब 0 डिग्री का एंगल बनता है? टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा, कितने बजे 4 और 5 के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। जो पेज पलट के देख रहा होगा, वास्तविकता में वो बिना पढ़ा लिखा इंसान है। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी बात देखने पड़ रही है, इसका मतलब घर किताब नहीं उठाता है वो। किस किस का आंसर आ गया हो? तो ये फॉर्मूला लगाया होगा आपने, टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही लगाया होगा कि नहीं? हाँ कि ना? बताइए सही है कि गलत है? सही है। 2/11 यहाँ 30 का इंटू कर देंगे इसमें, तो कितना जाएगा? 120 प्लस, प्लस मतलब गिवन एंगल कितना है? 0। चाहे माइनस लगाऊं चाहे कुछ लगाऊं तो 120 ही बचना है कि नहीं बचना है? तो ये हो गया कितना? 240 बटे में आ गए 11, भाग देंगे तो 11 दूनी 22, कितने बच गए? 2। 11 एकम 11, 9/11, तो 4 बच गए 21 सही, 9/11, 4 बजकर 21 मिनट, 9/11। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इसमें आप देख पा रहे हैं ऐसा? क्या आप इसमें टाइम देख पा रहे हैं ऐसा? इसका मतलब अपन ने गलत कर दिया। क्या हो गया? नन ऑफ दीज लगाएं, जो ऑप्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है जो ऑप्शन, अभी बताएंगे। मतलब तेने जैसे कर ला वो लगाई है या नन ऑफ दीज? अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं इसी क्वेश्चन को अब दूसरी तरीके से यहाँ बना के बता रहा हूँ, तो तुम्हें केवल इतना सा कहना है कि ये गलत किया है कि मैंने सही किया है। ठीक है? ये है 5, क्यों? हाँ ये देखो तुम, इसमें घंटे और मिनट की सुई जो है वो संख्या 5 से बराबर दूरी पर है कि नहीं है? ये बताओ। देखो पहले बराबर दूरी पे है कि नहीं है? ये वाला और ये वाले इतनी दूरी पे है, ये जहाँ रहा है ये जहाँ रहा है, इन दोनों की ये कोई संख्या 5 से बराबर दूरी हो रही है कि नहीं हो रही? तो क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि नहीं? कि नहीं बन सकता? बताओ। हाँ ना बोल लो कम से कम अब, कि ये बराबर दूरी पे नहीं है क्या? ये भी बराबर दूरी पे थे पहले भी, ये भी बराबर दूरी पर है। चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताइए। संख्या 5 से दोनों बराबर दूरी पे भाई कि नहीं भाई? बताओ। बोल लो तो पढ़ेंगे।
और नहीं तो जिम मान के चलो तुम्हारी कसम अब आगे नहीं बढ़ रहे हम। समझ में आ गया तो आ गया। जे कब किया हमने, जे हमने तब किया जब घड़ी के कांटे ऐसे थे। ये घड़ी में जहाँ 4 बज रहे थे, जहाँ 5 बज रहे थे। अरे यार कितना बुरा लग रहा हूँ। ये घड़ी है, ये 12 बज गए, ये 6 बज गए, ये 3, ये 4, ये 5। जी इस तरीके से हो गया। अब जी अलग बन गो। अब मैं बता लूँ पहले तो कि समझ में आ गो कि नहीं आओ क्वेश्चन। अब भैया बता दो अब। पल्ले पड़ गया तो नहीं पढ़ो रमन। हाँ 4 और 5 के बीच कब। तो मूर्ख लड़के, जो समय 4 और 5 के बीच को नहीं हो रहा होगा, 4:30 बजे को हो रहे हैं, तो 4 और 5 के बीच का समय नहीं है जी। तो पूछ रहा हूँ ईमानदारी से, फिर तो क्या दिक्कत आ रही है। 105 दिख रहे हैं अब आप, जहाँ मुझे कल लिख रही है। ये कब कही है कि दोनों सुई 5 और 4 के बीच में हो। इसने कहा है कि 4 और 5 के बीच कब। कब मतलब समय होता है कि नहीं। 4 और 5 के बीच का समय कैसा, घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर जाएं। 4 और 5 के बीच का ऐसा कोई समय बताओ जब दोनों सुई 5, संख्या जो 5 है उसके से बराबर दूरी पर हो। एक बराबर दूरी पर ए है और एक बराबर दूरी पर ए है। तुम्हें आया हो समझ में। टाइम तो 4 और 5 के बीच का ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितने बजने को हो रहे हैं देख रहे हैं। अब जो कह रहा हूँ 5:27 हो रहे हैं, करे 5:27 हो रहे हैं। 4 और 5 के बीच में ही पढ़ते हैं 4:27 के 6:27 पढ़ रहे हैं जी। तो अब देखो ध्यान से, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब बराबर दूरी वाला, तो अब मैं आपको जो एक ट्रिक बता रहा हूं वही लगाना है। तुम क्यों तो बता दें ट्रिक। 2/13 30 प्लस एंगल। लिख लिया। क्या लिखवाइए। 2/13, अभी तक 2/11 था, इसमें क्या है 2/13। 30 प्लस एंगल, 30 प्लस। अब एंगल कैसे निकालेंगे वो मेरे लाल तुम देखोगे ध्यान से। 2/13 30। अब एंगल का मतलब है कि ये बीच का एंगल, ये वाला एंगल भैया, ये ये एंगल किससे होकर गुजर रहा है, 5 से होकर गुजर रहा है ना। तो एंगल जो संख्या दी है ना उसमें 30 का इंटू कर देते हैं भैया। किसका इंटू कर देते हैं, 30 का। तो कितना आएगा 150। कितना आएगा 150, और ये कितने हो गए 30, 180 दूनी 360/13 भाग देइयो जहां में 13 तिया नहीं जाए, 13 दूनी 26, कितने बच गए 10। कितनी बार जाएगा 13 सत्ते 91, 9 बच गए। बटे में कितने आ गए 11। तो आंसर आ गया 4 बज के, आज सही तो लिखे हैं यार, 4 बज के। बताओ बज रहे हैं क्या, बताओ कौन सा ऑप्शन है। सी आ गया आंसर जी। अरे मेरे मूर्ख लड़के, ये था जहां 5, संख्या 5, जो भी संख्या लिखी होगी उसी का इंटू करेंगे 30 में अपन। तीस कॉमन रहने हैं। क्या रहने हैं 30। और जिन्हें भैया ऐसे ना आ रहा हो तो ऐसे लिख सकते हैं इसे। मैं लिखा है 30 इंटू संख्या या नंबर। लो अब मुझे लगता है आत्मा पवित्र हो गई होगी अब आपकी। सारे के सारे पाप आपके कुंभ के मेले में जी ले जाएगा। ठीक है ना। संख्या कितनी रही थी 5, और जो पहले से 30 तो आ गए 150। अब तो ठीक है। तो पल्ले पड़ गए भैया, पड़ोसी तो है।
जा याद रखोगे तो हमेशा सुखी पाओगे। और ध्यान रखना, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कब घड़ी की सुइयां संख्या कोई सी भी दी उसे बराबर की दूरी पर पूछी हो, तो हमेशा यही लगेगी ट्रिक, ध्यान रखना, इससे आंसर नहीं आएगा, इससे ही आंसर आएंगे, क्योंकि ऑप्शन इससे कभी मिलेगा ही नहीं। अभी बता दिया मैंने आपको। जब इससे ना मिले तो उससे कर लेना, पर शुरुआत इससे ही करना, क्योंकि आंसर इससे टच हो जाएगा आपका। क्या कहते ही, पहले इससे करेंगे फिर उससे करेंगे, जी समझ में आ पाओ, ठीक है ना। पल्ले बढ़ गया, मतलब मैंने ये घंटा बोल रहा बात का समझ में आओ, पहले जांच कर लेंगे फिर बात कर लेंगे। जा रहने दो, जा मैं वो पागल बना रहा हूं तुम्हें। एक व्यक्ति 2 पीएम और 3 पीएम बजे के बीच अपने घर से निकलता है और 5 पीएम और 6 पीएम के बीच लौट कर आता है। तब वह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है। तो व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर था? मूर्ख था वो, है ऐसे कोई घर से बाहर जाते है का? तुम बताओ, ऐसे कोई बाहर जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तुम्हें यहां तक समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, वो वाला क्वेश्चन तुम्हारे घर से करने के लिए देंगे हम, ठीक है ना। अभी यार पीडीएफ डलवा देते हैं, तो वो घर से करना है आपको, ठीक है ना भैया। और इसी के साथ अब ये चैप्टर समाप्त है। इधर देखो, इधर मेरे लालू कहाँ जा रहा है? है ऐसे तो लग रहा है कि गेट सेट गो है। ये 2 क्वेश्चन के बाद आप जो क्वेश्चन देखेंगे ना आप भैया, ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है, अब यहां से आपको मिसलेनियस मिल जाएंगे सारे के सारे। देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, 55 मिनट दर्पण में देखते हैं तो क्या होगा, दर्पण में देखते हैं तो क्या होगा, मिनट देखते हैं तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, दर्पण में देखते हैं, दर्पण में फिर देखते हैं तो वास्तविक समय क्या होगा, ये भी वास्तविक समय पूछ रहा है। प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये भी ऐसा ही है। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करवा दी है ना, ये सब मतलब यहां से आपकी पूरी प्रैक्टिस है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिन लोगों को प्रैक्टिस चाहिए, जिन लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, जो मैंने आज तक पढ़ाया वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो घर जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर नहीं करनी है, इनसे ही आपका काम चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फेल हो जाओ तो फिर अगली बार में फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। पेपर में फेल हो जाओ तो, ठीक है ना। 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन घर से करने के लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आना बोल लूँ कम से कम। तो मुझे लगता है घड़ी आपका पूर्णतः समाप्त हो गया। अगर आप पेपर में निकल गए, मिलाल का अगर किसी में इच्छा हो रही हो कि सर ये क्वेश्चन के बाद और कौन से क्वेश्चन कर लें, तो मैंने ये करा दिए, इसके साथ प्रैक्टिस दे दी, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट हो गई आपकी। इसके बाद घड़ी का चैप्टर कहीं किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं रीजनिंग में, ये मान के चलो 100% पढ़ा रहा हूं। ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें इन क्वेश्चनों से बाहर चला जाए, ठीक है ना। पेपर में निकल जाओगे आप, ये गारंटी है रीजनिंग के में, इन्हीं क्वेश्चन से। समझ में आ रही? कोई इतनी मेहनत तो आप समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं आप कैलकुलेशन पे पहुंच गए हम। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, क्यों पहले आंके हो। और एक चीज और बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन हो रहा है ना, इस क्वेश्चन तक पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। जो मैंने 3 छुड़वाए जी, अब 3 पेपर अब तक क्वेश्चन उनके पेपर में नहीं आए आज तक के में, पर यहां तक आ गए हैं। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इन जैसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। कठिन बनाता है तो ये 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो बना दिए आपको। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो अगर इन्हें आप पूरी तफसीली के साथ, पूरी मेहनत के साथ कर लेते हैं, और जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी बना देखे आप कर लेते हैं, या देख के जो भी है जैसे भी है, पर कर लेते हैं और आंसर बन जाते हैं, घड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कहीं से भी। समझ में आया कि नहीं आई? तो कहीं से ऐसा मत सोचना कि आप ये करा दी, आप घड़ी कहाँ पढ़ें, और क्वेश्चन चाहिए। जो और क्वेश्चन वाले होते हैं ना, आप विश्वास मानिए, मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन करा दिए मैंने, कुछ लोगों की ये लालसा रहती है और क्वेश्चन मिल जाते, और क्वेश्चन मिल जाते, और क्वेश्चन मिल जाते। भाई साहब, इनसे जी क्वेश्चन नहीं हुए। ये केवल ये सोचते हैं कि क्वेश्चन फंस जाए, ऐसे क्वेश्चन करा दो इनमें से फंस जाए। आप जानते हैं ऐसा तो संभव है नहीं है।
ये करा दिए, नंबर बदलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो आप इनको ही अच्छे से कर लेते हो, मतलब पेपर का काम हो चुका है। समझ में आएगा? क्या है कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का मतलब है कि वे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें सही से नहीं कर रहा है, वे केवल ये चाह रहे हैं कि मैं इतने क्वेश्चन कर डालूं कि इनमें से कोई क्वेश्चन बच जाए। और ऐसा कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। इसलिए वे दुनिया की यूट्यूब, किताबें, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर ये लगाते फिरते रहते हैं। किताब एक लगनी चाहिए, एक बार में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने। इसके बाद केवल केवल उन पर मेहनत चलनी चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मॉडल पेपर लगाओ, उन्हें सॉल्व करो, आया क्यों नहीं। पर बच्चे, मुझे यार ये सब्जेक्ट कमजोर दिख रहा है, क्यों ना मैं एक बार और लगा लूं, तो पता चला 2 किताब और छांट देंगे, फिर नहीं आए नंबर तो पता चला और कहीं से पढ़ूं, मार साहब जी ढंग से नहीं पढ़ा, पर इनके क्वेश्चन नहीं फंस पा रहे हैं। भाई साहब, ये विश्वास मानी उसकी मेहनत अब अधूरी है। सच बता रहा हूं मैं आपको। इस घड़ी वाले चैप्टर में आपके पास अरिहंत रखी होगी, महेश्वरी रखी होगी, महावीर रखी होगी, और जो भी परफेक्ट वगैरह जो भी आती है, जो भी किताब रखी होगी, उन सबसे ऊपर क्वेश्चन करा दिए। पिछले साल के पेपरों के क्वेश्चन करा दिए 2024 तक के, इसमें ही नाम नहीं डाले, बस करा दिए। इनके अलावा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये क्वेश्चन बिना देखे हो जाने चाहिए। अब ये आपकी मेहनत है। अब घर जाके आप देखो, फेयर तो बनी गई, जिसने यहां बना ली चाहे घर बना ली। दूसरा होता है, इस फेयर के बाद होती है फिर प्रैक्टिस चालू। प्रैक्टिस जब इसे लगा रहे होंगे तो जितने क्वेश्चन हो गए हैं, ये क्वेश्चन जितने हो गए हैं, उतने क्वेश्चन का बिना देखे आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको घड़ी आ गई। और बिना देखे नहीं आ रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं, ऐसी 10 किताब और लगा लेना, पेपर नहीं निकलेगा आपसे। जिस दिन बिना को देखे लग जाएंगे, उस दिन पेपर निकलेगा आपका। मुझे ये अपनी टेस्ट है, पल्ले बड़ी बात के नहीं। और विश्वास मानिए, चाहे कितनी 100% इच्छा रख रही हो आपके अंदर, लगना चाहिए नौकरी। लगने का एक ही तरीका है, आपने हर क्वेश्चन पे गर्दन मटकाई थी ना, क्या आ गया समझ में? हाँ या ना? आज चैप्टर समाप्त हो गया। घर जाके कल जैसे संडे है, आप पूरे घड़ी वाले क्वेश्चन जितने थे उन्हें बिना देखे कर डाले आपने, और सारे क्वेश्चन सही निकले, तो क्लास समझ में आई है आपको। और नहीं तो क्लास में केवल ऊँगा ही रहते जन तुम, ये निश्चित बता रहा हूं। और पेपर नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे ऐसी 10 किताब और 10 कोचिंग पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है कि हम कंपटीशन एग्जाम में जी रहे हैं, और कंपटीशन एग्जाम क्या मांगता है? टाइम और प्रैक्टिस। समझ में आए ना? हमने करा दिया है, प्रैक्टिस आपके हाथ में है। प्रैक्टिस जितकी जिससे अच्छी होगी, टाइमिंग उसकी उतनी कम होती चली जाएगी। समझ में आए ना? प्रैक्टिस जो है, जो जितनी ज्यादा करता जाएगा, टाइम उसका उतना कम होता चला जाएगा, पेपर निकल जाएगा। प्रैक्टिस हाथ से होती है, देख देख के होती नहीं है। आप सोचो कि वीडियो देख लेंगे सर हम तुम्हारी 10 बेर, मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होना है। 10 बेर वीडियो की अपेक्षा एक बार क्वेश्चन कर लेना बिना देखे, पेपर निकल जाएगा। बस यही मैथ का है। आजकल बच्चे क्या है, मैथ में लगे लगे क्वेश्चन कर रहे हैं, लगे मॉडल टेस्ट, लगे किताबें, लगे पता नहीं चैप्टर 10-10 बार कर लिए, और कह रहे हैं वो मजा नहीं आ रहा हो, वो पेपर नहीं निकल रहा हो। समझ में आ रहा है वो पेपर क्यों नहीं निकल रहा है? उसका मेन कारण क्या? तुम्हारे सवाल याद ही कर लेता है वो। आजकल के स्टूडेंट भयंकर होशियार है, सवाल ही याद हो जाता है, आंसर ही याद हो जाता है हमारे। और जैसे ही हम 2-4 शब्द ऊपर नीचे करे ना, जैसा भी ये क्वेश्चन आपने देखा ना, एक वो देख के आंसर दे दिया कि 6 बज रहे होंगे, जैसे हम 10 बजे आए सुबह बदल गए थे ना, बस वो ही अंतर है। तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए अपने। आप क्वेश्चन बनाना सीख गए, मन देखो, जब आपका पढ़ने मन लगता है ना, तो निश्चित है कि आप कहोगे हाँ, अगर संख्या 6 होती तो। पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो तो कहो तो 5 दावे, अच्छा ऐसा करते हैं तो देख लो। जब पढ़ने में मन लगता है तो संख्या 10 होती तो मतलब फिर करके देखना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं? पूछ रहा हूं, अगर संख्या 10 होती तो, अब देखा नहीं मिल रहा तो लिख के ही करना पड़ेगा कि नहीं? जो ऐसे पढ़ता है और ऐसे क्वेश्चन बनाना सीख जाता है ना, बस बाप काम हो जाता है। सेम मैथ है, हमने सवाल कराए, माने पढ़ लाए। अब पेपर में अगर उनमें से दे दो, हमने टेस्ट लेते हैं तो नंबर बन गए, और अलग दे दे मैथ कठिन है सर, मुंह नहीं आए, मेरे बचपन से ही मैथ कमजोर है, और जैसे भगवान ने तेरे सिंह बेईमानी करी थी। अंतर क्या रहा था? वो उम्मीद क्या करके बैठा था, इनमें से ही कम को आएगा। और घरे प्रैक्टिस कैसे करी थी? मैंने जल्दबाजी में जेई क्वेश्चन कर डाले। जब तो समझ में आ गया था,
तो तू क्वेश्चन पे रिसर्च भी तो कर सकता है कि अगर इस क्वेश्चन से ऐसा बन गया तो ये नौ क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि नहीं। अब मुझे बताओ किताब खरीदने की जरूरत पड़ रही नहीं, पूछ रहा हूं भाई साहब। किताब 10 खरीदने की और 10 जगह से पढ़ने की आवश्यकता उसे ही पड़ती है जो आलसी है, जो मेहनत करना नहीं चाहता है। नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतने समय से इस कोचिंग को पढ़ा रहा हूं, हम भी उसी क्वेश्चन में से आपसे यही बोर्ड पर ये कह देते हैं कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, इससे ऐसा भी बन जाता है कि नहीं, करवाते हैं कि नहीं करवाते। तो आप घर पे भी तो कर सकते हो, पर वो कब होगा जब आपको क्लास अच्छी समझ में आएगी और क्लास के बाद आपने घर पे मेहनत अच्छी करी होगी। तो जब प्रैक्टिस होगी तो फिर आप स्वयं क्वेश्चन बनाएंगे। विश्वास मानिए, मैं आपको एक 100% एक फैक्ट बता रहा हूं। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान के चलो अभी हम उसमें पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, पाइप एंड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, हाँ या ना। तो घर जाके स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है, घर पे मेहनत करता है, टाइम देता है, वो क्या कर रहा होगा, एक नई किताब से कर रहा होगा, ये करवा ही रहे हैं तो उसने वहां सॉल्व करके रख ली होंगे कुछ क्वेश्चन, ये कर ही रहा होगा, यहां आंसर दे ही रहा है। देखना पेपर तो उसका भी नहीं निकल रहा ना, वो इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी पेपर नहीं निकल रहा है। दिक्कत कहां आ रही मैं आपको बता रहा हूं, बहुत माइनर आपको मैं बीच का अंतर बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आ गया तो पेपर निकाल सकते हो आप। हमने पढ़ाया, बहाने घरे जाके किताब लगा ली, वो आगा के तो सर तुमने बेसवाल नहीं करवाए, जो आए केस पता चल गो, केस पता चल गो, कोई बताने तो आया नहीं, इसका मतलब दूसरी किताब देख दी। किताब देखने में कोई दिक्कत नहीं है, किताब देखने में कतई दिक्कत नहीं है, किताब खूब देखो, भी नहीं कराए अच्छा है तुमने बता दिया अपन करा देंगे, हो गई बात। तूने देख के बता दिया था, हमने भी करा दे, मतलब तो ज्ञान है कि कौन से क्वेश्चन रह गए थे। पर फिर बात आई कि 1 महीने बाद फिर दोबारा से वो क्वेश्चन आए, फिर तू रह गो, फिर ना बने तो उसे, अब बताओ फिर क्या कहें अब भाई। इसका मतलब है तूने क्लास में केवल ये टिक लगाने आया था कि मार साहब ने कौन कौन से सवाल करा दे, और होड़ इसमें रही कि मैं आंसर दे पाऊंगा कि नहीं। क्यों घर में तू लगाई इसलिए रहा था कि मैं क्लास में सबसे पहले आंसर दे पाऊं, मेरो आ गो मैं मार साहब को बता दूंगा। मुझे बताओ अगर क्लास में यहां सबसे पहले आंसर देने से पेपर निकल सकता है क्या, कहीं लिखा है क्या कि क्लास में जो सबसे पहले आंसर देता है उसका 100% पेपर निकलता है, कहीं लिख रहा है क्या। फिर वहां को नहीं बनो तो फिर क्या करता है, वो पेपर नहीं निकला तो दूसरी किताब देखता है, कोचिंग बदलता है, चैनल बदलता है, जगह बदलता है, दुनिया बदलता है, और कचू तो टारगेट ही बदल देते हैं, फिर नहीं निकलो, सेम प्रोसेस फिर होती है। एक चैप्टर को उसने आप कम से कम वो अपने जीवन में जब तक वो पढ़ता है 3-3 4-4 6-6 बार लगा लेता है, मॉडल टेस्ट अलग लगाता है। लेकिन कभी उसने बैठ के ये नहीं सोचा है कि मैंने इतना समय दे दिया है, मैंने इतने क्वेश्चन इसमें करे, इन क्वेश्चनों की वैरायटी कहां से निकल के आई है। तो उसका हमेशा का आलसपन उसका इतना ज्यादा टाइम ले जाता है। वो एक बार इन्हीं क्वेश्चन को बैठ के इनसे ही क्वेश्चन बना ले, विश्वास मानिए जितना समय वो देता है ना एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में पेपर निकाले, उसका 25% समय लगेगा और पेपर निकल जाएगा। क्योंकि अब वो क्या करना सीख गया है, क्वेश्चन बनाना सीख गया। और अभी क्या कर रहा था, वो तरह तरह की किताब लेकर आलसपन में क्वेश्चन देख देख के कर रहा था, इसलिए पेपर निकल नहीं रहा था। और वो हमेशा क्या देखता है, जब भी वो पेपर देने जाता है वहां क्वेश्चन नया ही मिलता है कि नहीं, और नया क्वेश्चन तो उसे सॉल्व करना नहीं आता है। नए क्वेश्चन के लिए तो वो क्या करता है, नई किताब खरीदता है ना। तो जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाना नहीं आता, क्या उसका पेपर निकल जाएगा क्या, जिंदगी में नहीं निकल सकता पेपर। इसलिए अधिकतर बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। तो 10 किताबों की अपेक्षा, 10 जगह से पढ़ने की अपेक्षा एक जगह से पढ़कर अगर वो स्टूडेंट उनसे ही 10 क्वेश्चन बना दे, ये मान के चलो एक बार में पेपर निकल सकता है उसका। पल्ले पड़ी बात। इसी कारण से बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। और जो निकाल रहे हैं ना, उनके जो कम समय में निकाल रहे हैं, केवल उनकी बात कर रहा हूं, जो कम समय में निकालते हैं उनके पास केवल यही तरीका है। वे एक बार मेहनत करते हैं, एक चैप्टर को भले 1 महीना दे दें कोई दिक्कत नहीं है, पर उनसे ही क्वेश्चन बनाकर वो अपने सारा सॉल्व कर लेते हैं। उनके सामने फिर चाहे कहूं कि किताब रख दो, वे सबको सॉल्व करते हैं। पर एक स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ रहा है किताब बदल बदल कर, उसके सामने जब नई क्लास किताब आती है ना, वो डर के बैठ जाते, कब मुंह से बनेंगे ना बने, जब किताब के नहीं बन रहे, जब किताब के बहुत कठिन क्वेश्चन है। तूने 3 किताब लगा ली फिर भी तो कठिन लग रहे हैं। ऐसी कौन सी मशीन है कि दिन में रोज क्वेश्चन बन रहे हैं। पल्ले पड़ी बात के नहीं आई। आपने कहीं से कोई भी पढ़ा होगा, हम भी पढ़ा रहे होते हैं, तो वैरायटी देते हैं सवाल की, हम देते हैं कि नहीं, कि जब मेथड के जे सवाल हैं,
जब मेथड के जे सवाल अभी कराए हैं कि नहीं कराए, मेथड कराए कि नहीं भाई साहब, वो मेथड कराओ, कोई मेथड बनता ही नहीं है फिर, पर तो सवाल नहीं बन रहे, इसका मतलब है तूने सवाल बनाने की क्या नहीं करी, प्रैक्टिस। तो आपको घर पे जाके प्रैक्टिस ही करनी है इस तरीके से। क्लास पढ़ा दी, फेयर बन गई, एक बार आपने कर लिया, अब आपका काम होता है प्रैक्टिस चालू, और प्रैक्टिस इसको कहते हैं। मेरे सवाल लगा के ये नहीं कहें प्रैक्टिस हो गई, इसे रिवीजन कह देंगे। प्रैक्टिस उसे कहते हैं कि इनसे सवाल बनाना सीख जाओ और लगाते रहो। क्लियर है कि नहीं है? और आजकल का तो आप जानते हैं डिजिटल जमाना है या नहीं है? किताब में नहीं समझते पहले तो बोर्ड पर सवाल आ जाते हैं, और तुम किताबन के चक्कर में हो, इसलिए अधिकतर स्टूडेंट फिर यूट्यूब वगैरह पे चले जाते हैं। वहां सर्च करने में वो जितना समय बर्बाद करते हैं उतने में क्वेश्चन बनाना सीख जाएगा वो। पल्ले पड़ी बात। एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट चीजों को याद भी कर लेते हैं, मैथ है चाहे रीजनिंग है। क्लास में आपने एक चीज देखी होगी कि क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसकी जड़ खत्म कर देते हैं अपन। ऐसा कभी नहीं होता है कि उसे ऊपरीपन से समझा देते हैं, नहीं तुम तो जा याद कर ली हो। आपको पता है क्वेश्चन जीरो से ही स्टार्ट होता है कि नहीं? लॉन्ग भी बताते हैं और शॉर्ट भी बताते हैं। लॉन्ग बताने का तरीका केवल एक ही है कि आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। शॉर्ट इसलिए बताते हैं कि सीख गए ना तो आप शॉर्ट ऐसे लगा लेना। पल्ले पड़ी बात। विश्वास इस तरीके से आप मेहनत करिए, आपको ना तो ज्यादा पढ़ने पड़ रही और ना ज्यादा समय तक जब कोचिंग पे बैठने पड़ रही, आप कहीं ना कहीं कुर्सी पे ही बैठे में लोगे। और अगर नहीं मानी ना तो आप चाहे जहां बैठो, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे घर है, बैठे जरूर रहोगे, पढ़ते हुए दिखोगे हमेशा। और जो लंबे समय से बैठे हैं ना, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है, लगा रहे हैं जा किताब बा किताब, जो चैनल वो चैनल, पेपर नहीं निकल रहा है। हमारी तो एक ही शर्त है, तेरे क्लास में आंसर सबसे पहले आ रहे हैं तो वह पेपर में तू सबसे पीछे का है। क्लास में तेरे आंसर सबसे पहले हैं तो पेपर में भी कहाँ होना चाहिए? आगे मत हो तो दूसरे पे हो जा, दूसरे पे नहीं है तो जितनी जगह निकली उनमें तो हो जा। जगह कहीं कम निकल रही है। अब ग्रुप डी की कितनी जगह आई है? 32। एफसीआई में कितनी आई? 33,000। कितने हो गए? 65,000 जगह हो गई। हाँ या ना? तू 65,000 में जगह में नाम बता दे, तो आप 65,000 में भी जा लग रही कपत में होगा कि नहीं हो, पर क्लास में तू आंसर सबसे पहले दे रहा हो। तो ऐसे कौन सा तरीका है, मुझे ही समझ में नहीं, चमत्कार नहीं है ये। क्लास में आकर वो पूरा का पूरा विराट रूप धारण कर लेता भगवान कृष्ण आई, मुझसे ही उत्पन्न हुए सारे सवाल, मुझ में ही समा रहे हैं सारे सवाल। और पेपर में जाके मैं कौन हूं मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा है। तो आप समझे इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि क्लास में क्वेश्चन कहाँ हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं, वो ज्यादा नजर इस पे है। तो दुनिया की वैरायटी लगाने के लिए और किताब और चैनल लगाने में ढूंढ रहा है, इसकी अपेक्षा वो एक जगह से पढ़कर इनसे सवाल बना लेता तो मुझे लगता है कि उसका काम हो जाता। बाकी मॉडल टेस्ट आप लगाते ही हो, वो आपका आईना है। आईना क्या है आपका? मॉडल टेस्ट ही है ना, नंबर कितने आए, हो जाता है काम। जिन्हें पेपर निकालना है वो मेरी बात मानकर इस तरीके से पढ़ो, बाकी फिर अपनी अपनी मर्जी है ही। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, पुराने स्टूडेंट जितने बैठे हैं थोड़े से, नए जितने हैं